हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो जीके का वीडियो है और इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे इस वीडियो में लिए हैं मैंने जो एग्ज़ाम्स में कई बार देखे गए हैं और आगे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर में सर्वाधिक आने वाले प्रश्न, यानी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हुए हैं वो इसमें लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। नेक्स्ट, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपने www ज़रूर टाइप किया होगा कभी ना कभी, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक और संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU। और आपको देखो इससे एक नई बात पता चली कि यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइसेस वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो था ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में IC बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसकी चिप पर जो परत होती है वो होती है सिलिकॉन की, जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो मेगाबाइट में मापा जाता है कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी को। नेक्स्ट, PC का अर्थ क्या है? तो PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है 1 बिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वो आई थी 1960 में। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मेमोरी का क्या उदाहरण है? तो ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है CD-ROM, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो वो थे चार्ल्स बैबेज। तो पहला कंप्यूटर उन्हीं ने बनाया था। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। नेक्स्ट, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश अटक जाता है रैम में, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? तो वो हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट, IC चिप का निर्माण किससे किया जाता है? अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, जो कि है सिलिकॉन।
नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के ब्रेन में। ब्रेन कौन सा है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कौन सी कंप्यूटर भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वो भाषा है कोबोल, और इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी 1946 में। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट को इंडिकेट किया जाता है KB से। तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट को डिनोट किया जाता है MB से। तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB यानी किलोबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसमें 3 यूनिट्स होती हैं। तो पहली होती है कंट्रोल यूनिट यानी CU, दूसरी होती है मेमोरी यूनिट यानी MU, और तीसरी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसको लिखा जाता है ALU। ठीक है। नेक्स्ट, CPU के ALU में होते हैं, यानी CPU का जो ALU पार्ट होता है उसमें होते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वो होता है ALU यानी अर्थमेटिक यानी गणना, लॉजिक यानी कि तुलना यूनिट। नेक्स्ट, तुलना मतलब यहाँ कंपैरिजन नहीं है, यहाँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में लॉजिक का मतलब दूसरा है। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। नेक्स्ट, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क, अब आप सोचे होंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क तो CPU होता है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये CPU के अंदर ही होता है। नेक्स्ट, CPU का मुख्य घटक है, तो CPU का जो मुख्य घटक है वो अभी मैंने आपको बताया, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी CU, MU एंड ALU। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा क्या होते हैं? रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं, तो उनको वो इंफॉर्मेशन से भरे हुए नहीं होते हैं। जैसे अगर आप सब्ज़ी पकाने जाएं तो सब्ज़ी जो कटी हुई होती है, कच्ची होती है, वो आपकी समझ लिए हो गई डाटा, और जब वो पक जाएगी तो वो इंफॉर्मेटिव हो जाएगी कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं कि जैसे आपके पास एडिशन में 2 + 2 है, ये अभी आपके पास रॉ फिगर है, इसका आंसर आपको नहीं पता है। जब इस पर प्रोसेसिंग हो जाएगी तब आपको इसका आंसर पता चल जाएगा 4। नेक्स्ट, प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र जो बना था वो था एबेकस। नेक्स्ट,
किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, यानी जो सामान्य रूप में कंप्यूटर प्रयुक्त होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो होती हैं 12। और आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर होती हैं F1 से शुरू होती हैं और F12 तक जाती हैं वो होती हैं फंक्शन कीज़। नेक्स्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ या फिर कीज़ कहते हैं? तो जो कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट है इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज़। नेक्स्ट, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अब आपने देखा होगा जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उस प्रोडक्ट के पीछे कई सारी लाइंस बनी होती हैं, तो इन लाइंस को कहते हैं बार कोड्स। ये बार कोड्स क्या होती हैं? इन बार कोड्स में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था वो बनाया था डगलस एंजल बर्ड ने। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।